बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक शख्स की कहानी है इस्माइल की। वो कह रहा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। वो इसी तरह होते थे जैसे मेरी फैमिली होवे। कभी कभी वहाँ लोग घर चला जाता तो उसकी माँ मेरे बहुत देखभाल करती थी, खाना वाना देती। हम लोग एक बहुत दूर के गांव का रहने वाला था। कि मेरा वालिद कहते थे आप मत जाइए, तो मैं इंजीनियर बन था। हमारा जो पहाड़ी इलाका था हम वहीं के थे, हमारा तल्लुक पहाड़ी इलाके से था। तो मैं कहता था नहीं हमें मैं पढ़ के आऊँगा इंजीनियर। तो फिर मेरा ज़िद भी था कि मैं बाप की इतनी ज़्यादा बात नहीं मानता, मुझे अच्छा नहीं लगता देहात, मुझे पहाड़ियों में अच्छा नहीं लगता था। मेरा वालिद मुझे बार बार कहता वापस आ जाइए। मैंने कहा नहीं मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने ऐसा तो वहीं से की अपने वालिदैन के साथ। फिर मैं यहीं चला यूनिवर्सिटी शहर में। कहते इसकी जो लड़की को मैं जानता था समर को, ये बहुत अच्छी लड़की थी। ये अपने मुझे देखभाल करती थी। उसका अपने घर में चला जाता, उसकी माँ मेरी देखभाल करती, मुझे बेटे की तरह समझते। उसका बाप भी कहते। इस तरह हम 6 साल तक हम साथ में पढ़ते थे। 6 साल लगे, 6 साल या 5 साल लगे पढ़ते हैं। 4 साल लगे, 4 साल हो गए, 6 साल का 4 साल लगे पढ़ाई में। डॉक्टर तो नहीं थे। कहते इंजीनियर का भी इतनी कोर्स होता है। वो लड़की भी इंजीनियर बननी थी। कहते हम बातें की थी। मेरा दिल कहता था कि मैं यही शहर में रहूँगा तो इस लड़की से शादी करूँगा। एक बार मैंने पूछा उसकी माँ से, तो वो कहने लगी बेटा हमारा जो है ये मैंने शादी इसकी मंगनी कज़न से हो गई थी। तब ये यहाँ से पढ़ाई ख़त्म करेगी तो हम इसकी शादी वहीं कर लेंगे। तो अभी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कहते अच्छे लोग थे, खाते पीते घर के थे। उसका बाप जो अफसर था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अभी गरीब लोग तो नहीं पढ़ सकते। कहता मेरा वालिद भी वहीं का कहते हैं क्या कहते हैं, वो भी एक ज़मींदार था वहाँ का, जैसे कहते हैं मीमबार शेख, इसी तरह था कि वो गांव का यानी। तो फिर मैं कहता लड़की से पूछा तो लड़की ने कहा तो नहीं हम शादी तो इसी तरह नहीं किसे करते, हम जहाँ वालिद वालदा चाहेंगे हम वहीं शादी करेंगे। चलो फिर जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मैं अचानक अपने गाँव चला गया। कहता मेरे वहीं मैं अपना ज़मींदारा सब कुछ संभाल लिया अपने वालिद के पास। बहुत कहता वक्त गुजर गया, टाइम बहुत गुजर गया। फिर मैंने एक कंपनी आई थी तो मैं एक नक्शा पास करना था, तो उसका शौहर वहीं आया था किसी कंपनी में। कहते हमारी मुलाकात होगी। मैं भी वहीं काम करता था, वो भी करता था, तो साथ साथ में हमारी मुलाकात, आना जाना। फिर वो कहने लगा आज मेरे बच्चे आ रहे हैं। कौन है बच्चे? जान पहचान हो गई थी, वही लड़की का शौहर था। तो फिर वो जब आई तो मुझे मिली तो उसकी 2 बेटियां भी थी। मैंने कहा चलो मैं घर में दावत दूंगा, चलो आप मेरे घर में आज रहो। तो करिए जो मेरी अम्मी थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसने बुलाया, उन्हें रोटी खाया। कहते मेरी बीवी को पता चला था। एक दिन मैंने इसी तरह पूछने लगी आप शहर में इतनी रहे हो तो आपने शादी नहीं की, फिर आप शहर वापस क्यों नहीं गए, यानी कि बहुत तुम्हारी ज़िंदगी वहीं गुजरी है। तभी मैंने कहा मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, तो उसकी शादी हो गई। उस दिन से मुझे शहर अभी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए वापस आ गया। अच्छा, उसने कहा ठीक है। मैंने इसी मजाक में किया, वो सीरियस हो गई कि हाँ इसकी कोई चक्कर वहीं है, चक्कर शायद वही लड़की के साथ था। कहते हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं था, वो शादीशुदा लड़की थी। जब आए मेरे घर पर उन लोगों ने दावत खाई। फिर मैंने कहा आज लोग बैठ जाओ, आज का दिन हमारे पास रह जाओगे। वो उसका शौहर वहीं काम करता था। कहते हैं मेरी बीवी ने बहुत शोर मचाया। खाना तो खा लिया, उन लोग रह भी रहे थे रात में। उस औरत भी सुन लिया, उसके शौहर भी सुन लिया, 2 उसकी बेटियां थी। बीवी ने बहुत मुझे गालियां दी, इतनी गालियां दी, शायद उन लोगों ने आवाज़ सुन ली। फिर उसने मुझे इतनी कहते हाथ हम इसी तरह, यानी जैसे कि इंसान को क्या कहते हैं, अभी क्या कहें, कहते मुझे मारने वाली थी। कोई भी चीज़ आई तो उसने तोड़ने लगी, बर्तन तोड़ने लगी। कौन लोग हैं, कहाँ से आ गई, तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुमने उसको बुलाया होगा। मैंने कहा चलो भाई शादी में करता तो उस वक़्त करता। अभी मैंने उन लोगों आराम से कहा, मैंने कहा घर में मेहमान बैठे, अभी ये लोग मेहमान हैं,
एक अचानक आ गया, मुझे नहीं पता, इत्तेफाक है एक। कह लगी नहीं इत्तेफाक नहीं है, आपने बुलाया होगा। फिर क्या करता, फिर वो लोग सुबह नाश्ता उन लोगों को किया, उनको पता चल गया, वो तो चले गए। फिर कहते मुझे नहीं मिले। मेरी इसी तरह मेरा लड़का पढ़ रहा था, फिर मुलाकात लड़की की होगी, तो फिर बेटा कहने लगा मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर तो मेरी बीवी और हंगामा मचाया, इतनी मचाया कि कहने लगी और कि कोई नहीं तुम्हें मिला। पहले बाप का चक्कर, फिर बेटे का चक्कर। ये लोग पता नहीं क्या जादू करते हैं, ये मेरा ख्याल जादू करनी है। फिर मैंने कहा उसको कौन सी कमी है, वो पढ़ी लिखी औरत है, इंजीनियर है, उसका शौहर इंजीनियर है, वो शहर के रहने वाले, उन्हें क्या कौन से जादू करते हैं। कहने लगी बीवी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ, उसने तुमने यही शादी इसने की तो तुम लोग मैं खुदकुशी कर दूँगी। फिर बेटों को पता चल गया, फिर बातें बहुत बन गई। कहते मेरी उस औरत ने एक टक्के की इज्जत नहीं रखी। कभी कभी इंसान अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन बगैर वजह से इंसान इसी तरह बदनाम हो जाता है। कहते वो लड़की कभी हमें ना मिली, ना हमें उसको मिली, वो अचानक आई एक दिन के लिए, तो हमने उसको बुलाया, तो बाद में मेरी बीवी बहुत गालियाँ दी। फिर कहते इसी तरह वक्त बहुत गुजर गया। फिर हम लोगों ने वहाँ न शादी की। मैंने कहा नहीं बेटा, वहाँ हम शादी नहीं कराते, तो बार बार तुम्हारी माँ झगड़ेगी, कहीं भी तुम्हारी मर्ज़ी हो शादी कर लो, रिश्तेदारों से, माँ के रिश्तेदारों से, कोई और लड़कियाँ देखो, उस लड़की को बिल्कुल भूल जाओ, उसको हमारे नहीं तुम्हारा घर बसेगा, नहीं हमारा, नहीं उन लोगों का, सबकी बदनामी होगी, तुम्हारी माँ बहुत लड़ती है। तो लड़के को फिर समझ आ गई, हाँ जब से मैं शादी करूँगा तो ये तो हमारी वालदा तो लड़ेगी, ज़रूर लड़ेगी, तो क्या ये कौन सी ज़िंदगी होगी। फिर कहते हम लोगों ने उसका पीछा छुड़वा लिया। कहते अभी मेरी बीवी गालियाँ देती रहती है, लेकिन एक मादी था, हम पढ़ते थे साथ में, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है भाई किसी को साथ पढ़ने में, या किसी से बात करना, या किसी को इंसान पसंद करता है। सब इंसान को माँ को पसंद करता है, बहन को करता है, भाइयों को करता है। किसी शख्स अच्छा होता है तो उसकी इंसान तारीफ़ कर देता है, इसमें तो कोई बात नहीं ना। किसी की ताने तारीफ़ की, वो अच्छी है, वो अच्छा था, वो अच्छी है, वो एक चीज़ अच्छी है, ये इसका मतलब ये तो नहीं बस तुम जो भी बोलो तो उसको एक और गलत तुम तरीका सोच लो। ठीक है, मेरा इरादा था शादी का, लेकिन जब उन लोगों ने कहा कि लड़की की मंगनी होगी, तो लेकिन हो सकता है मेरे वालिदैन भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि हम लोग भी कबीले के पक्के थे। मैंने कहा चलो मैं उन लोगों को मना लूँगा। जब से उन लोगों ने बिल्कुल ना की, तो मैंने बिल्कुल दूर चला गया। मैंने कभी पलट के भी नहीं देखा, मैं कभी शहर में आया भी नहीं। मुझे अच्छी जॉब मिलती थी, ये नहीं कि मैं उसके लिए नहीं आया, बस छोड़ दिया शहर को। मैं अपने वालिदैन के पास रहने लगा। जैसे मेरा वालिद ने कहा मैं वैसे किया, जैसे मेरी वालदा ने कहा शादी यहीं करो, मैं वहीं किया। उधर अपने छोटा सा शहर है, यहीं रहो हमारे पास, तो मैं वहीं रहा। हमारे पोती हमारे साथ में होंगे, अब दूर कहाँ जाते। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ। इतने औरत ने मेरी टक्के की इज्जत भी नहीं रखी, मेरी रिश्तेदार थी। कहते कभी फिर कहते उन लोगों से मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने सुन लिया होगा, शायद बुरा मनाया होगा, लेकिन हो सकता है अगर मेरा कोई चक्कर होता तो मुझे औरत फ़ोन करती। फ़ोन भी थे उस वक़्त, कहती भैया आप लोगों ने क्या हमारी इज़्ज़त की है। उसका शौहर कहता कुछ नहीं, वो लोग इज़्ज़तदार लोग थे, चले गए हमारे से दूर। उसने देखा औरत शोर मचा रही है, नहीं कोई और बात समझ हो गई, शायद हम लोग के घर ठहर गए हैं इसीलिए औरत शोर मचा रही है। उसका शौहर इसी तरह सोचा होगा। फिर वो लोग चले गए हमारे घर से, फिर आज दिन तक वो लोग वापस ना आए। ये तो हमारी कहानी है। कभी औरतों का दिमाग ख़राब हो जाता है, कोई भी इंसान हो, औरत हो, शक बहुत गंदी चीज़ है। यकीन में तो होता है, यकीन तो इंसान आँखों से देख लेता है, अगर शक हो जाए तो फिर बहुत बुरी बात है। अल्लाह ना करे। एक शख्स कहने लगा मुझसे गलती हो गई, मैं शहर में रहता था, किसी को पसंद करता, मैं इतनी बात की तो औरत मेरे गले में पड़ गई, बीवी, अपनी बीवी। बस उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बड़ी ताकतवर थी, उसके बच्चे थे उसके साथ बेटे,
तो मैं सबके नज़रों में गिर गया था, बेटियों के सामने, बेटों के सामने। तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं चुप हो गया, नहीं तो क्या होता, बच्चे नाराज़ हो जाते। इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ क्या करता है, सब कुछ करता है भाई। सब भी, वो भी एक इज़्ज़तदार औरत थी, कहते अच्छी लड़की थी, तो मैं इसी तरह कह दिया। अचानक हमारे घर में वो लोग आ गए, तो वहाँ के ज़मीन में नक्शे पास हो रहे थे, वो भी आ गया शख्स, गवर्नमेंट की है इसमें काम का, उसकी जॉब थी, मेरी भी वहीं थी। कहते लड़की औरत ने मुझे बहुत कम किया, लेकिन अभी मेरे बच्चे भी आए, बेटियां भी आए, लेकिन बेटा शादी करना चाहता। जब मुझे पता चला, पता नाम से पता लग गया, तो मैंने कहा नहीं बेटा, यहीं नहीं, शादी मत कीजिए, आप कहीं भी करो, बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। अपनी खैर, हमारी भी खैर, अपनी माँ की भी खैर मनाओ। चलो, अच्छी बात है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर